हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 77 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पूरी सीरीज़ ही इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं लगाया पिछले टेस्ट तो वो लोग भी लगा लीजिएगा, क्योंकि जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से वो सारे टेस्ट कवर कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनका आविष्कार कैसिमिर फंक ने किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इन्हें सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इनका संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा भी किया जाता है। हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, केवल दो तीन और चार, या फिर केवल एक और चार। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनका आविष्कार कैसिमिर फंक ने किया था, ये सही कथन है। और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी सही है। दूसरा है, इन्हें सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन इनका संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा भी किया जाता है, ऐसा संभव है ही नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एक दो तीन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा विटामिन का संश्लेषण संभव नहीं है। इसकी पूर्ति मनुष्य के भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा होती है। विटामिन डी तथा के इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट है, कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। रोग दे रखे हैं और रोग वाहक दे रखे हैं। हैजा घरेलू मक्खी, मलेरिया मादा एडीज मच्छर, और डेंगू जो है वह मादा एनोफ्लीज मच्छर। तो इससे मतलब कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो देखिए, जो हैज़ा है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर एक दो तीन, यानी तीनों ही करेक्ट हैं। तीनों करेक्ट नहीं है। हैज़ा जो है वह घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, ये तो सही है। लेकिन इनको अगर आप अपोजिट कर देते तो ये सही हो जाएंगे, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक का उदाहरण है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। ऑप्शंस हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, कानपुर, या फिर नई दिल्ली। तो यह उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का, ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो थीम रहा है वह रहा है बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी, और जो टैगलाइन है इसकी वो है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है क्रिस गेल, क्रिस मॉरिस, ड्वेन ब्रावो, या फिर कीरोन पोलार्ड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कीरोन पोलार्ड। डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कीरोन पोलार्ड ने एक ओवर में श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। पोलार्ड भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के बाद T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। जबकि किसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हर्शेल गिब्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, और युवराज सिंह, जो कि आप सभी को पता है भारत से हैं,
के बाद एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, अलीशा चिनाय या फिर मैरी कॉम। तो यह मैरी कॉम को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हावड़ा, लखनऊ, नागपुर या फिर चेन्नई। तो यह अवस्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि नेशनल बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अमेरिका, उपयुक्त में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग है? ठीक है, तो ये बताना आपको। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, या फिर ये चारों ही हैं। तो चारों हैं या नहीं, या फिर कौन से देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, चारों ही हैं। आंसर डी होना चाहिए करेक्ट। गोंडवाना लैंड के भाग प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका व मेडागास्कर हैं। तो देखिए, चारों जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उनके अलावा कौन सी हैं ये एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। यहाँ से ध्यान से इनको भी याद रखना है। झारखंड की कौन सी जनजाति वर्षा कराने के लिए आग लगाकर या फिर आग जलाकर धुआं करती है? मुंडा जनजाति, गोंड, बिरहोर या फिर हो जनजाति? तो वो आपकी हो जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। झारखंड की हो जनजाति वर्षा कराने के लिए आग जलाकर धुआं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। सेकंड स्टेटमेंट है गुजरात की झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक सही और ना ही दो? राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं, ये तो सही है कथन, लेकिन गुजरात की झीलें पवन द्वारा निर्मित नहीं हुई हैं। इनफैक्ट राजस्थान की झीलें हैं जो कि पवन द्वारा निर्मित हैं, इसलिए केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वह गलत है। ठीक है, तो राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं और राजस्थान की ही झीलें जो है पवन द्वारा निर्मित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें असत्य कथन बताना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। भाखड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। उसके बाद है रिहंद परियोजना का विकास सोन की सहायक नदी जो है रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चंबल परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश संयुक्त, मतलब मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ये जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान की और इसके साथ में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ना कि यूपी की। तो यूपी का तो सवाल नहीं है इसमें से, इसलिए यही आंसर हो जाएगा डी। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 3 बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पटना में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर यानी कि चेन्नई में है, और रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है।
कौन सा इनकरेक्ट पेयर है ये हमको बताना है। तो जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वह पश्चिम बंगाल में है, यानी कि बिहार में नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि ये गलत है, पश्चिम बंगाल में भी ये कहाँ पर है, वर्धमान में। ठीक है, तो आंसर जो है ए हो जाएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है, वर्धमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हालांकि आंसर दिख ही गया और सीक्वेंस भी सही दिया हुआ है, 1 2 3 ही आंसर आएगा यहाँ पे, सतलज, गोदावरी व यमुना। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। सतलज की जो लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है, गोदावरी की 1465 और यमुना की 1385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, या फिर पालकोंडा पहाड़ी, या फिर पंचमलाई पहाड़ी। इनमें से कौन सी आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? तो नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, वेलिकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा भी है, ये नहीं है, ये है आपकी कहाँ पर, तमिलनाडु में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ऑलराइट, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि अन्य तीनों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, पिग्माइट अभ्रक का प्रमुख अयस्क है। अभ्रक 4 प्रकार का होता है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो इनमें से अभ्रक 4 प्रकार का नहीं होता, अभ्रक होता है 3 प्रकार का, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। पिग्माइट अभ्रक का प्रमुख है, इसका ये सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। अभ्रक 3 प्रकार का होता है, कौन सा होता है, सफ़ेद या फिर रूबी अभ्रक, यह सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है, इसको मस्कोविट अभ्रक भी कहते हैं। सेकंड जो इसका टाइप है वो है काला अभ्रक, और थर्ड है पीला या फिर हरा अभ्रक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नावाशेवा कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, कोचीन वह भी कृत्रिम बंदरगाह है, और एन्नोर यह भी कृत्रिम बंदरगाह है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि मीन्स टू से कोई एक ऐसा है जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है इनमें से। तो कोचीन जो है केरल में, यह कृत्रिम नहीं प्राकृतिक बंदरगाह है, तो आंसर सी हो जाएगा। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि लैगून पर स्थित है। ठीक है, लैगून पर स्थित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। लैगून इस तरीके की होती है, कई बार समझा चुके हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है, शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका आयोजन किया जा रहा है बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 शांति का फ्रंट रनर नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय जो होगा, यानी कि जो इसका थीम है वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इसमें भारतीय सैन्य दल के साथ श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी सैन्य पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेंगे। तो देखिए, याद रखना है इन देशों के नाम, हालांकि सारे नहीं पूछे जाएंगे, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री इसमें शामिल नहीं है, तो 4 देशों के नाम दे देगा, आपको आंसर करना है वहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजीत सिन्हा, रमेश जाधव, फुरकान अहमद या फिर शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला। तो जो प्रमुख हैं वो है फुरकान अहमद, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एक सेकंड, गलत हो गया। शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एक नए प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाल ही में किसे WWE हॉल
ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं केन, बतिस्ता, जोगिंदर सिंह या फिर द ग्रेट खली। तो किसको शामिल किया गया है ये बताना है। द ग्रेट खली को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द ग्रेट खली को 2021 WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। द ग्रेट खली का आधिकारिक नाम जो है वह दलीप सिंह राणा है। तो अगर ये नाम पूछा जाए तो बता देना, दोनों एक ही हैं। इनमें से कौन अंधेरे में आर्द्र वायु के संपर्क में आकर हल्के पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है? ऑप्शंस हैं श्वेत फॉस्फोरस, पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस या फिर ये तीनों ही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। सभी नहीं है, कोई एक है। पीला फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ही है। क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। पीला फॉस्फोरस अंधेरे में आर्द्र वायु के संपर्क में आकर हल्के पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अलावा 77 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो चुके हैं पिछले टेस्टों में। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं बता देती हूँ। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी जो है इसकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। 15 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें जीएस और हिंदी दोनों के ही मॉक टेस्ट होंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, आंसर की भी साथ में डाउनलोड कर सकते हो। आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित हमारे सारे प्रश्न होंगे। किसी भी समस्या अगर कोई होती है तो उसका समाधान इस नंबर पर किया जाएगा। फीस इसकी 299 है, ठीक है। सेकेंड, इसमें जो यूपीपीसीएस है उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2021 के लिए, जिसका एग्ज़ाम है 24 अक्टूबर, ठीक है। तो इसमें 16 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जीएस के होंगे। टेस्ट के बाद तुरंत आपकी सटीकता के साथ रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा। आंसर की यानी कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आयोग के पैटर्न पर आधारित हमारे सारे प्रश्न हैं। फीस 299 है। कोई भी क्वेरी अलग से है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है एंड ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो टेस्ट सीरीज़ यही है, इसी के थ्रू ये पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को।